फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं फा। ये फा, फा क्या है? यानी इंग्लिश के अंदर अगर आपको इंग्लिश सीखनी है जीरो लेवल से तो कुछ नियम होते हैं, वो कुछ नियमों से में से भी ये फा का नियम भी है। यानी सबसे पहले बात करें, जीएच को फा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? जीएच को फा पढ़ा जाता है। अरे फा क्यों पढ़ा जाता है? जीएच को तो घा पढ़ना चाहिए से अच्छा। तो कोई बात नहीं, समझाता हूँ। ऐसे ही पीएच को क्या पढ़ा जाता है? फा पढ़ा जाता है। पीएच को क्या पढ़ा जाता है? फा पढ़ा जाता है। अरे पा पढ़ा जाना चाहिए तो फा क्यों पढ़ते हैं? समझाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, समझने के लिए यही तरीका है, सबसे आसान तरीका आपको समझाने का। ठीक है, हिंदी में आपकी पूरी क्लास होने वाली है, आसान तरीके से समझाऊंगा, जीरो लेवल से इंग्लिश सिखा दूंगा, बस बात ये है मेरे अंदर में। सो पहला उदाहरण इसी में से चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जीएच को फा पढ़ा जाता है, जीएच लास्ट में, तो इसको फा पढ़ा जाता है, लाफ, फोन, पीएच का फो, फा, फा, फोन। ठीक है, सो अब नेक्स्ट रूल देख लें, किस प्रकार से आपको ये पहचानना है कि जीएच को कब फा पढ़ेंगे और पीएच को कब फा पढ़ेंगे। स्टार्ट, देख लें, नीचे देखते हैं, नीचे स्क्रॉल करता हूँ। रूल होते हैं सभी के, मैंने पहले भी बता दिया था आपको। तो रूल की बात में ऐसा है, रूल की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले रूल है आपका, रूल क्या कह रहा है? जब किसी वर्ड में ए यू या ओ यू के बाद जी एच आए तो जी एच का उच्चारण, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी फा। क्या होता है इसका उच्चारण? फा होता है। ए यू और ओ यू के बाद जी एच आना चाहिए। मेन मुद्दा इसमें समझो, किसी भी वर्ड में ए यू और ओ यू के बाद जी एच आता है तो उसको फा पढ़ा जाता है। समझ लेते हैं, ए यू एंड ओ यू, इसको फा कर दो। ठीक है, फा कर दे इसको, इसके बाद जो जी एच आएगा उसको फा कर देंगे हम। ठीक है, देख लेते हैं किस प्रकार से हमने फा किया है। देखो, वर्ड LAUGH, तो ये ऊपर ही समझा देते हैं, लाफ हंसना होता है इसकी मीनिंग, तो इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, हालांकि कंफ्यूजन आपकी दूर करता हूँ, बट आप ये छोड़ दो। अब कुछ नियम और देख लेते हैं, ऐसे कुछ नियम होते हैं भाई, मैंने पहले बता दिया था आपको, बट ये नियम देखो पहले। वर्ड तो वही है, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। ठीक है, ओ यू दिख रहा है आपको इसमें, ओ यू, और ओ यू के बाद में जीएच दिख रहा है आपको, ओ यू के बाद में जीएच, ओ यू के बाद में जीएच, और ओ यू के बाद में आपको जीएच दिख रहा है, तो इसको हम फा पढ़ देंगे बिना कहे। टी ओ यू का क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा, जीएच का फा हो जाएगा। आर ओ यू का रा हो जाएगा, जीएच का फा हो जाएगा। सी ओ यू का हो जाएगा और जीएच का फा हो जाएगा। सो ऐसे ही सारे वर्ड है। ठीक है, अब देखें प्रोनाउंसिएशन। TOUGH टफू, ROUGH रफू, COUGH कफ, SLOUGH स्लफ। अब इसकी मीनिंग देते हैं। टफ की मीनिंग हो जाती है आप कठिन, रफ की खुरदरा, कफ की खांसी और स्लफ की कैंचली। तो नेक्स्ट अब थोड़े से एक दो रूल और होते हैं, एक बच रहा है इसमें, इसकी बात कर लेते हैं। इनफ, इनफ, ENOUGH इनफ। ठीक है, पर्याप्त हो गया। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, कुछ रूल और भी हैं इसी से रिलेटेड। पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में क्या कह रहा है अपना? पार्ट 2 में कह रहा है अपना रूल ये कहता है, जब किसी स्पेलिंग में ग्रीक वर्ड्स, कौन से वर्ड्स? ग्रीक वर्ड्स, थोड़ा दिखाने के लिए, ग्रीक वर्ड्स फ्रॉम ग्रीस कंट्री का यूज किया गया हो, ग्रीस कंट्री से लिए हुए हो। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में फा के उच्चारण के लिए पीएच का प्रयोग होता है, वरना एफ का प्रयोग होता है। जो ग्रीक वर्ड हैं उनको पीएच पढ़ा जाता है। सिंपल शब्दों में मैं आपको कह दूं तो ग्रीक वर्ड में तो इसको पीएच को फा पढ़ा जाता है, वरना अदर्स में बात करेंगे तो एफ को फा पढ़ा जाएगा। समझ रहे हो ना? समझ नहीं? ठीक है, तो देखो अब रूल देखो इसका। अब इसमें भी कुछ होती हैं, हर किसी में ही, वो बता दिया था मैंने आपको पहले भी। वर्ड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, तीनों चीजें बात कर लेते हैं। पीएच देखो सभी वर्ड में शुरू में दिख रहा है आपको। अब इनको हम क्या पढ़ेंगे? फा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फा। जैसे कि फोन, फोन हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन बात करते हैं, फेज, चरण हो जाएगा। फ्रेज, वाक्यांश हो जाएगा। ठीक है, फिलोसफी, दर्शन हो जाएगा।
फार्मेसी औषधालय हो जाएगा। सो ये इतना इजी है, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना इजी है। ये ज्यादा बड़ा रूल नहीं है, बट आपको कंफ्यूजन करने वाला रूल है। इसमें तो कंफ्यूज होते हैं ज्यादा से ज्यादा, मैंने देखा लोगों को। तो ये आपकी कंफ्यूजन करने वाला सबसे आसान तरीका इसी में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको जरूर मिल जाएगा। बाकी क्लास तो आप देख ही रही हो। तो कमेंट में जरूर बता दें कि आपको समझ आता है मेरा पढ़ाना या नहीं आता, कि जो भी आपको कमी दिख रही है मेरे अंदर पढ़ाने में, वो मुझे कमेंट करके बता देना। आपको ज्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। समझाने का अच्छा तरीका यही हो सकता है मेरे पास तो।